आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम शिवरात्रि की पूजा में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे और पूजा विधि और उसका विसर्जन कैसे करेंगे आप सभी को दिखाते हैं। तो ये मैंने साफ़ मिट्टी ले ली है, मेरे पास चिकनी मिट्टी थी तो मैं उसी से बना रही हूँ। आप सभी अगर ये मिट्टी ना मिले तो आप लोग गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी के गमले की मिट्टी ना हो। और मैं अब इसी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। तो ये मैंने मिट्टी साफ़ कर ली है। अब मैं इसमें गंगा जल डालूँगी, मिट्टी को शुद्ध करूँगी। तो मैंने ऐसे साफ पात्र ले लिया है और उसमें एक ये प्लेट रख लूँगी, इससे कि शिवलिंग मेरी भीगे ना, इसलिए ऊंचाई पे रखना चाहिए। और मैंने ऐसे बेलपत्र रखकर शिवलिंग का निर्माण करूँगी। इस तरीके से मैं रख के इसको बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं शिवलिंग बना ली हूँ। और ध्यान रहे शिवलिंग में दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। अब मैं नाग देवता का भी वो करूँगी। अगर थोड़ी सूखी मिट्टी है तो इसमें ऐसे पानी लगा के इसे आप चिकना कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने शिवलिंग बना लिया है और अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। फिर सामग्री आप सभी को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आरती और सारी सामग्री तैयार कर ली है, आप सभी देख सकते हो। मैंने पंचामृत जो है एक ही में सब बना लिया है, दूध, दही, घी, शहद, जल। तो मैंने ये चौकी लगा ली है और मैं भोले बाबा को विराजमान करूंगी। और मैंने ये शिव परिवार को भी बिठा लिया है, क्योंकि मैंने शिवलिंग ही बनाई है तो उसमें भी सारे परिवार सम्मिलित हो जाते हैं। पर मैंने शिव परिवार, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई पूजा ही नहीं पूरी होगी, तो इसलिए मैंने इनको भी बिठा लिया है। अब मैं पूजा करती हूँ और मैं व्रत भी रहती हूँ, तो इसलिए मैं रुद्र अभिषेक भी करती हूँ। तो मैंने शिवलिंग को यहाँ पे रख लिया है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जो जलाधारी होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही होनी चाहिए। तो मैंने जो है उत्तर दिशा की ओर कर ली है और हम सभी को पूजा पूरा मुँह करके करना चाहिए। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अब मैं अपने भोले बाबा को स्नान कराऊंगी। पहले मैं स्नान कराती हूँ भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं पंचामृत से भोले बाबा को स्नान कराऊंगी। और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप आप जरूर करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी तरीके से जल डालते रहेंगे और जल की धारी नहीं टूटनी। एक धार ही जल हम चढ़ाते हैं। बाबा का स्नान हो गया है। अब मैं इनको जनेऊ अर्पित करूंगी और टीका लगाऊंगी। आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हो, ना हो तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हो। मैं गणेश भगवान लगाऊंगी। इन्हें जल से भी करना चाहिए था, मैं भूल गई थी। इनके नेत्र बनाऊंगी, आप सभी देख सकते हो। तो ये मैंने इनको टीका लगा दिया है। अब मैं पार्वती भोले बाबा को, पार्वती मैया को और गणेश महाराज भगवान को भी टीका करेंगे। ऐसे पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएं, बाबा के ऊपर चीनी चढ़ाऊंगी और अक्षत चढ़ाना है। ध्यान रहे अक्षत खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, समूच होना चाहिए। फिर मैं भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाऊंगी। हमेशा बेलपत्र उल्टा करके ही चढ़ाना चाहिए। और मेरे पास कुछ फूल हैं तो मैं भोले बाबा को फूल अर्पित करती हूँ। और सभी देवी देवता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता जी, शंकर जी, सभी से विनती करूँगी पूजा के दौरान हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। और ये लाल वाला फूल जो है मैं
पार्वती माता को अर्पित करती हूँ। और ये धतूरा नहीं मिला, उसका फूल मिला है, तो मैं ये भोले बाबा को चढ़ाती हूँ। और ये फूल की कुछ पंखुड़ियाँ थी, तो ये भी मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ा रही हूँ। और हम शिवरात्रि के दिन गुलाल ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इस दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था माता पार्वती के साथ। और ये है गांजा, ये भी शिवरात्रि में अर्पित करना चाहिए। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ, तो मैं इसे यहीं बाहर रखे दे रही हूँ, क्योंकि अंदर तो जगह नहीं है। और ये मेरे यहाँ शिवरात्रि पर गन्ने भी भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं, तो मैं यहाँ इन्हें दिखा के यहाँ पे साइड में रखे दे रही हूँ। और ये मैं पार्वती माता को भी फूल अर्पित कर रही हूँ। और ये बेर है, और ये दक्षिणा भी भोले बाबा को ज़रूर देनी चाहिए, तो ये मैं दक्षिणा अपने भोले बाबा को दे रही हूँ। यहाँ स्पर्श करा के यहाँ रख देती हूँ। और ये बेर है, बेर शिवरात्रि को ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। फिर हम आरती करेंगे भोले बाबा की। आप चाहे तो शिवपुराण भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से भोले बाबा की आरती करेंगे। और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप हमें ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जो भी हमसे गलती हुई हो भोले बाबा माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही दयालु हैं। क्योंकि उनको ऐसे नहीं भोले भंडारी कहा जाता है, ये तो दीनों के नाथ दीनानाथ हैं, ये सबकी झोली भरेंगे। और हमसे जो भी गलती हुई हो वो भोले बाबा क्षमा करना। इस तरह से माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़ना है। और वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या हल, तो भोले बाबा एक लोटे जल में भी खुश रहते हैं। हर हर महादेव। तो इस तरीके से पूजा विधि संपन्न हो गई है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे विसर्जन करके आप सभी को दिखाती हूँ कि कैसे करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पात्र ले लिया है। ये साफ़ जो है पानी है, इसी में हम शिवलिंग को विसर्जित करेंगे। तो पहले ये मैं फूल वगैरह सब हटा लूँगी, साइड में कर लूँगी। फिर जो है शिवलिंग को जल में विसर्जन कर दूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से जल में विसर्जित कर देना है, क्योंकि ये मिट्टी की शिवलिंग है तो थोड़ी देर में पिघल जाए। और ये सारे फूल वगैरह भी मैं इसी में डाल दूँगी। जब ये शिवलिंग गल जाएगी तो मैं ये सारा जल और मिट्टी ये सब पेड़ पौधे में डाल दूँगी, लेकिन तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है हमें। और ये जनेऊ है, ये आप धुल के रख भी सकते हो या फिर विसर्जित भी कर सकते हो। तो ये सब मैं इसी में डाल दूँगी ऐसे, और इसको ऐसे ही रख दूँगी। सुबह पेड़ पौधे में डाल दूँगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। सभी को हर हर महादेव। सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।